ये देखो अभी नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में क्या क्या चीजें है देखो। शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे व्लॉगर शिराजी के बारे में कि लोग सवालात करेंगे इसने रमजान ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ क्यों छोड़ दिया। अब ये कभी ढक्की भाई के साथ आ रहा है, कभी इमरान रियाज के साथ आ रहा है, क्या मामला है। इसको तो रमजान ट्रांसमिशन में होना चाहिए। और इसके मुतालिक लोग बहुत सी झूठी खबरें भी चला रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। कुछ वजूहत सामने आई हैं जो आप तक रखना जरूरी है। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉगर शिराजी जो गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा है, जो मासूम बच्चा है, जिसके व्लॉग्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और एप्रिशिएट किया जाता है, जिस तरह के मासूम व्लॉग्स बनाता है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। और अब 1 मिलियन पे उसका यूट्यूब चैनल पहुंच चुका है। इसको 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे हैं। और पिछले दिनों में आपको पता है, जैसे इसकी परसों तरसों की वीडियो है ढकी भाई के साथ चढ़ी हुई है, उसके बाद की जो वीडियो है अब इमरान रियाज के साथ चढ़ी हुई है। मगर लोग ये सवालात कर रहे हैं कि यार आपका टाइम जाया किया वगैरह। मैं डायरेक्ट बात पे आता हूं कि ये वसीम बदामी से शो से क्यों निकला गया, क्या वजूहत थी। एक तो चीज ये होगी, और लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि यार नना शिराजी को वसीम बदामी ने कुछ कहा, कुछ वहां ट्रांसमिशन में हुआ, कुछ मामलात खराब हुए। और लोग तो कुछ ये भी हैं कि फेक न्यूज चला रहे हैं कि यार उसकी दादा की पहले एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाप ने उसको बुला लिया, उसकी मां ने ऐसा कर दिया, और इस तरह की झूठी न्यूज चला रहे हैं, जबकि ऐसे मामलात कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि यार बात क्या है। एक तो नना मुन्ना आपको पता है शिराजी, जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ अपने माँ बाप के बगैर रह रहे होते हैं, कुछ नहीं रह सकते, और कुछ इलाके का भी डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ, व्लॉगर शिराजी का, जिससे आपको पता है कि इसने तेरे बिन सीजन 2 में भी काम करने से मना कर दिया। कोई माँ बाप इसको कह रहे हैं कि यार इसके बगैर हम नहीं रह सकते, और इसका पूरा इलाका इसको मिस करता है। और व्लॉगर शिराजी जब रमजान ट्रांसमिशन में जाता है तो एक मिशी खान की स्टेटमेंट आती है। आपको याद होगा, मैंने वीडियो की, आप जाके देख भी सकते हैं। मिशी खान का कहना था कि यार मासूमाना बच्चों की आप जिंदगी खराब कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन वो रमजान ट्रांसमिशन में रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं। एक तौर पे उनकी बात ठीक थी, मगर एक तौर पे गलत भी थी, क्योंकि वसीम बदामी के शो में जो भी गया है, आज से पहले मासूम बच्चे गए, उनकी जिंदगियां बन गई हैं, उनकी नस्लें बन गई। मगर यहां पर नस्लें और जिंदगियां बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि इस व्लॉगर को माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से इतनी कमाई आ रही है कि यार जरूरत ही नहीं है इसको यार रमजान ट्रांसमिशन या किसी की भी। मगर ये अपनी ख्वाहिश से गया था, अपनी खुशी से गया था। अब मामला क्या हुए, एक तो चीज ये कि यार इसके माँ बाप, जो एग्जैक्ट बात आ रही है, वो इसके बगैर नहीं रह सकते थे, और ये अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। ये ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रुका, 5 दिन रुका। उसके बाद कहते हैं ना, जब बच्चे को अपनी माँ और बाप की याद आ रही होती है, मासूम जो बच्चे होते हैं, वो फिर कुछ भी हो वहां पर नहीं ठहरते। इसने रोना शुरू कर दिया, इसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक तो इसके माँ बाप को कहा गया कि यार इसको वापस बुला लें या फिर इसको समझाएं। शिराज जो है, नन्ना शिराज है, उसकी बहन है, जब भी ये कहीं पे भी जाते हैं आपको पता है साथ आते हैं। एक तो चीज ये है। अब दूसरी चीज, जो लोग झूठी न्यूज़ें चला रहे हैं, मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि यार कुछ टाइम के लिए इसको आउट किया गया है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहा था। रमजान ट्रांसमिशन में आपको पता है पूरा पूरा दिन गुजारना पड़ता है। मासूम बच्चे, अपने माँ बाप की, अपने घर की, अपने माहौल की आदत होती है। अब गिलगित बल्तिस्तान और कराची से मौसम में 100 दर्जे डिफरेंस है। अब वो बच्चा जब अपनी माँ बाप के बगैर रह रहा है, अपनी फैमिली के बगैर, अपने खानदान के बगैर, और वो जो पहाड़ियां दिखा रहा था, वो जिस मौसम से आया है, उस मौसम की वजह से भी कहा यह जा रहा है कि यार वो रह नहीं पा रहा था, उसको कुछ अर्से के लिए आउट किया कि वो घूम फिर के आए। रमजान ट्रांसमिशन में इसको वापस बुलाया जाएगा और वसीम बदामी के साथ आपको ये नजर आएगा। दो चीजें तो ये। अब तीसरी चीज डिस्कस हो रही है कि यार ये नन्ना शिराज को आखिरकार मामलात के को आ क्यों नहीं रहा। इसका जवाब मैंने 2 आंसरों में आपको दे दिया। और नन्हे शिराज का ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो लोग हैं इसके बगैर नहीं रह सकते, और ये अपने लोगों के बगैर नहीं रह सकता। और ऐसी कोई वजूहत नहीं हुई। हाँ, इसने तेरे बिन सीजन 2 में भी इस वजह से काम करने से मना किया था, इसकी फैमिली ने मना किया था, क्योंकि आपको पता है जब ड्रामोस का शूट हो रहा होता है तो कभी 3 महीने चला जाता है, कभी 4 महीने चला जाता है, कभी 5 महीने चला जाता है। तो इसी वजह से जब उसके माँ बाप ने सोचा यार उसकी पढ़ाई भी है, उसकी ये भी, अगर इतनी छोटी उम्र में इस कामों में लग गया तो उसकी पढ़ाई भी जाया होगी, और हम भी नहीं रह सकते इतने छोटे बगैर, बच्चे के बगैर। और दूसरी बात यह, वो अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकता। इसके जितने व्लॉग्स भी देखें आपने, उसकी बहन के साथ देखें। इसको यहां तक कि बाहर से भी ऑफर हुई इस नन्हे शिराज को। अब क्या हुआ, मामला क्या हुआ, उसके माँ बाप ने वहां से मना किया, यहां से उसका दिल जो है, मासूमाना दिल होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अब उसका दिल जो है हटा, और साथ ही उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, और उससे थोड़ा सा उसको हटा दिया गया। एक चीज तो ये। अब आने वाले दिनों में हो सकता है, जो कंफर्म न्यूज आ रही है कि वसीम बदामी के शो में इसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नया बच्चा, नया, हम कहीं पे चले जाए, हमें एडजस्टमेंट होते हुए टाइम लगता है। उसको यह कहा भी जा रहा है
कि यार इसको कुछ अरसे में बुला लिया जाएगा वसीम बदामी के शो में, नहीं हुआ तो ये अगले साल कंफर्म आएगा। एक तो चीज ये, कोई इतने बड़े इशू नहीं है, लोग ये चीज चला रहे हैं कि यार उसका दादे का एग्रीमेंट हुआ था, उसके दादे ने कहा था पहले 4-5 रोजे करने, उसने अपने व्लॉग्स करने थे, उसके माँ बाप को पैसे की लालची। अब लोग इस तरह की घटिया न्यूज चला रहे हैं, जबकि इस तरह की बात कुछ भी नहीं है। वसीम बदामी का शो है, वो उसमें भी गया है, और हमने इससे पहले देखा है कि जब 1 मिलियन हुए तो ढक्की भाई से भी इसकी मुलाकात हुई। इसकी इमरान रियाज जो सीनियर पर्सन है, जो एंकर हैं, जो पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, उनके व्लॉग्स दुनिया में देखे जाते हैं, उन्होंने इसको घोड़े पे भी सैर करवाई। वो व्लॉग भी बहुत वायरल हो रहा है, और जहां पर इमरान रियाज इसको कह रहा है कि आपके 1 मिलियन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपके 10 मिलियन भी बहुत जल्दी होंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसने गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया। और इस बच्चे में एक तरह की कुदरती एक चीज है कि आप जब इसका व्लॉग देखना शुरू करते हैं तो आप बोर ही नहीं होते। और ये अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकता, और बहन इसकी जो है, जो बोल सही तरह नहीं सकती, वो इसके बगैर नहीं रह सकती। एक चीज तो ये। और दूसरी बात, जो इस तरह की झूठी न्यूज़ चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो सिर्फ फेक न्यूज है, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। शहराज जो है, अभी वो पाकिस्तान का टूर कर रहा है, डिफरेंट सहाफियों से मिल रहा है, डिफरेंट मुलाकातें कर रहा है। उसको कोई जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली दफा जब गिलगित बल्तिस्तान से निकल के कराची का टूर किया बच्चे ने, तो अब वो उसको घुमा फिरा रहे हैं ताकि उसको आदत हो। वहीं पे डक्की बाज के साथ इसकी मुलाकात हुई, इमरान रियाज के साथ हुई, आपको आने वाले दिनों में और साफियों के साथ, और एंकर पर्सन के साथ, और अदाकारों के साथ मुलाकात होते हुए नजर आएगी। और इसकी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें युमना जादी और इसकी मुस्कुराहट को सेम करार दिया गया है। अब इस व्लॉगर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हर एक का दिल जीत लेता है। इसको दुनिया के चारों कोनों से देखा जाता है, हर तरफ से इसको प्यार दिया जाता है, और लोग ये बात करते हैं कि शहराज का व्लॉग हम इंतजार कर रहे थे, तो जिस तरह के मासूम ये बच्चा है, और जिस तरह का इसके व्लॉग्स होते हैं, और जिस तरह के लोग देखते हैं, वहीं पे बात करें। मगर एक दो सारिफ है, उनके कमेंट जरूर रखना चाहूंगा आप तक, कि लोग किस तरह की न्यूज भी ला देते हैं। लोग कह रहे हैं कि यार शहराज का व्लॉग इस वजह से वसीम बदामी के साथ नहीं आ रहा कि वहां वसीम बदामी इसको व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा था, वसीम बदामी इसको डांटता था, मारता था, और इसको डांट से डर लगना शुरू हो गया, जिसकी बतौर इसने छोड़ दिया। और दूसरा एक और बंदा है, वो ये न्यूज चला रहा है कि यार शहराज के दादा का एग्रीमेंट हुआ था कि 3-4 रोजे जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, इसको अपने व्लॉग करने दें, और व्लॉग नहीं करने दिए, जिसकी वजह से ये रूठा है, और इसके माँ बाप ने वापस बुला लिया। इस तरह की बेतुकी न्यूज चला रहे हैं, घटिया न्यूज है, बाकी कोई भी नहीं है। और इस तरह की कोई वजूहत नहीं है। वो सिर्फ मासूम बच्चा था, अपने माँ बाप के बगैर रह नहीं सकता था, अपने इलाके के बगैर नहीं रह सकता था। और जब हम लोग भी बड़े भी कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो हमें भी एडजस्टमेंट होते हुए टाइम लगता है, जिसकी वजह से ना तो वो सो पा रहा था, ना तो वो सही खा पा रहा था। जिसकी वजह से टीम ने यह फैसला किया, जो एयर वाई की है, जो ट्रांसमिशन करती है, जो वसीम बदामी की टीम है, उसने ये फैसला किया कि इसको या तो वापस भेज दिया जाए, या कुछ वर्ष टाइम के लिए इसको बाहर निकाला जाए। ये डिफरेंट सिटी में डिफरेंट लोगों के साथ रहे, शायद इसको आदत पड़े और ये दोबारा से ठीक हो जाए। अब आपने बताना है आपके क्या ख्यालात है, क्या शहराज के बारे में आपने भी इसी तरह की न्यूज सुनी थी, और क्या शहराज को आप वसीम बदामी के व्लॉग्स में देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, ट्रांसमिशन जो हो रही है, और क्या इसके व्लॉग्स आप भी देखना, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।